था, मैं बता रहा था कि मैं अभी ये प्री वाला एग्जाम होने के बाद में हम दुबई चले गए थे घूमने के लिए। तो दुबई में होटल में जितने भी कर्मचारी थे वो सारे पाकिस्तानी थे। और वैसे भी दुबई में सारे लोग जो लेबर क्लास जितनी भी है वो सारे भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से दुबई भरा पड़ा है। इसलिए दुबई में पूरे के अंदर हिंदी, हिंदी और हिंदी है। आप जब कोई टैक्सी में बैठते हो तो सारे ड्राइवर, ज्यादातर ड्राइवर तो पाकिस्तानी मिलेंगे, या कुछ ड्राइवर आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे, या कुछ ड्राइवर क्या मिल जाएंगे, इंडियन मिल जाएंगे। इसलिए आप जैसे गाड़ी के अंदर बैठे हाथों हाथ गाने सुनाई दे रहे हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना। दिवाली पे जितनी सजावट आपके मार्केट में नहीं होती उससे ज्यादा सजावट दुबई के अंदर थी। हम दिवाली वाले टाइम थे वहां पे, तो हर किसी मार्केट में जाए हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली चारों तरफ लगे हुए। अरे तुम्हारा दीपावली से क्या लेना देना है? उनका हमारा नहीं, मार्केट का तो है। लोग मार्केट में सामान खरीदने आते हैं तो हम क्यों ना उनको दिवाली की शुभकामनाएं दे। और सारी दुकानें इंडियंस इंडियंस भरे पड़े। दुकानों के नाम हिंदी में मिल जाएंगे, आप इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे, अरबी देखने को नहीं मिलेगा आपको, अरबी नाम ही नहीं मिलेंगे आपको। और अरब के लोग ही नहीं मिलेंगे आपको, दुबई के लोकल लोग हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो सिर पे वो बांध कर यूं घूमते हैं वैसा कोई मिलेगा ही नहीं, वो यहाँ रहते ही नहीं। वो सारे के सारे रहते हैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। हालात ये है कि दुबई के लोकल लोग दुबई में 20%, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी 80%। अब दो तरीके थे, या तो 20% लोगों की भाषा है अरबी, बाकी 80% की भाषा है हिंदी। तो या तो वो 20% 80% को अरबी सिखा दे, या वो 20% हिंदी सीख ले। उन्होंने दूसरा किया, उन सबको हिंदी आती है तो 20% बेचारे क्या सीख गए, हिंदी। अपने सारे अपने 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 वाले दिखते रहते हैं वहां पर एकदम। दो दिन एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, तो मैंने उस पाकिस्तानी ड्राइवर से पूछा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है दुबई में, ये सब किसका क्या है? तो उसने कहा भाईजान ये जमीन तो है शेखों की, शेख वहां के जो लोकल लोग होते हैं, जमीन तो है शेखों की, दिमाग है गोरों का, अंग्रेज। ये बिल्डिंग्स बनाने वाले सारे के सारे कौन है? अंग्रेज। पैसा है इंडियन का, पैसा कौन लगा रहे हैं यहाँ पे? सारे इंडियन। मैंने कहा इंडियन? उसने कहा काला धन कितना है तुम्हारे देश में? सारा इधर लगाता है आगे तुम लोग, लेबर है हम। जमीन शेखों की, दिमाग गोरों का, धन इंडियंस का, और काम कौन करते हैं यहाँ पे? पाकिस्तानी का। हम तो लेबर है साहब यहाँ पे, पैसा सब तुम्हारे वालों ने लगा रखा है, जमीन शेखों ने दे रखी है, और दिमाग कौन लगा रहे हैं यहाँ पर आके? गोरे। तो वहां पे एक लड़का साजिद था, वो हमारे होटल में वहां पे काम करे, तो वो आते जाते दोस्त बन गया। फिर पाकिस्तान वाले सारे पंजाबी बोलते हैं, तो मैं उससे पंजाबी बोलता तो वो राजी भी रहता ही हूँ हमेशा, तो आते जाते पूछ भी लेता है और भाई साहब कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो एक दिन हम खड़े थे तो मैंने उससे पूछा कि साजिद कहाँ का है तुम? तो उसने कहा पंजाब से। हम पंजाब तो पंजाबी बोलता, मैं समझ गया, पंजाब में कहाँ से? तो उसने कहा रावलपिंडी से। तो मैं रावलपिंडी में कहाँ से? तो उसने कहा आपको गांव थोड़ी पता तो नहीं, पर तू बताएगा तो पता चलेगा। अगली बार हम कह देंगे कि उस गांव के आसपास कोई दूसरा मिलेगा तो हम बात करेंगे उससे। तो उसने कहा मेरा गांव मोगरा है, रावलपिंडी के पास में कोई मोगरा नाम का गांव था। तो मैंने कहा यार रावलपिंडी का तो शोएब अख्तर भी है, शोएब अख्तर का नाम ही रावलपिंडी एक्सप्रेस है। तो उसने कहा यार वो रावलपिंडी का नहीं है, वो भी मेरे गांव का, ये मोगरा का ही है। तो मैं फिर उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस क्यों बोलते हैं? तो उसने कहा यार अब मोगरा को तुम लोग जानते नहीं, अब मोगरा एक्सप्रेस कहे तो फिर तो अच्छा नहीं लगे ना, रावलपिंडी को जानते हैं लोग, तो नाम क्या निकाल दिया उसका? रावलपिंडी। फिर उसका परिवार रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, बाकी है हमारे गांव का, मोगरा का है वो। तो मैं तुम्हारे परिवार में? उसने कहा ना हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। और वैसे भी हमेशा जो गांव वाला होता है उसके गांव का बंदा कितना ही बड़ा बन जाए वो भाव नहीं देता। ये होता है ये तो उसने बड़ा बेकरार, नहीं अलग परिवार है, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं वो चल वो छोड़, तो ये बता तुम्हारा रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? उसने कहा है रावलपिंडी, रावलपिंडी है उसके अंदर क्या है? वो नहीं रावलपिंडी क्यों है, पावलपिंडी सावलपिंडी तो नहीं बना, रावलपिंडी क्यों बना? तो उसने कहा इतना तो नहीं बता, मैं तो हिस्ट्री नहीं जानता रावलपिंडी। उसने कहा नहीं, मग सुन। अपने 15 मिनट का लेक्चर दिया उसको कि बापा रावल गया था, रुका था, गजनी गया था, इसको हरा के आया, प्लान ढिंगड़ा पूरा यूं समझाया। तो मेरे जो साथ वाले दोस्त हैं वो हंसते रहते हैं कि तू अब पक्का मास्टर बन चुका है, और तेरे को 3-4 दिन हो गए टाबर तो मिले नहीं बड़ास निकालने के लिए। क्लास में तू कहानियां सुना के बड़ास निकाल लेता है, तो आपने साजिद को पकड़ के कहानियां सुना रहा है, और मत पकड़ा कर यार ये बोर हो जाती तेरी कहानियां सुन के। तो वो बात है भाई। तो रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी किस लिए? बापा रावल रुका था। कौन रुका था? बापा, है ना। अपने तेरे कोई कमरे पे गुंडे आक्रमण करने वाले हो तो तेरे को लगे कि आज वो पीट के चले जाएंगे, तू तेरे सबसे शक्तिशाली दोस्त को फोन करेगा, कोई बॉडी बिल्डर होगा उसको कहेगा तो भाई फटाफट आ जा, इस समय जरूरत है तेरी, यही कहेगा। तो बापा रावल उस टाइम का जिम जाने वाला बंदा कौन था? तो किसको बुलाया गया? बस सीधी सी बात है। तो नागदा में किसका मंदिर बनवाया गया? एकलिंग। अच्छा, अपने यहां भारत में एक राजाओं का व्यवहार था, एक ट्रेंड था
अपने यहाँ पे भारत में राजा नहीं, हर कोई आदमी कभी भी किसी भी बात के लिए खुद को क्रेडिट नहीं देता। हम हर अच्छी बात का क्रेडिट, बुरी बात का क्रेडिट भी अपने हाथ में खुद कुछ भी रखना। अच्छा हुआ तो भगवान की दया, बुरा हुआ है ना कि पापा के बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और किसी ने पापा को आकर कहा अरे आजकल तो क्या जोरदार बिजनेस चल रहा है, बड़ी शानदार मेहनत कर रहे हो, और पापा बता रहे सांवरिये की दया है सारी की सारी, है ना, ऊपर वाले की कृपा है, इसमें अपना कुछ भी लेना देना। इस बार मान लो अपने खेत में फसलें बहुत अच्छी हो गई और किसी ने कहा इस बार तो यार जोरदार फसलें, अरे राम जी राजी है। आप ये थोड़ी कहते हो कि हाँ इस कठोर मेहनत की बदौलत हमने ये फसलें प्राप्त की, नहीं कहता ना कोई अभी आदमी। अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मान लो फर्स्ट रैंक आ गई, आपकी सेकंड रैंक आ गई और आपके पास पत्रकार है कि आपकी इस घनघोर सफलता पर आपका क्या कहना है, और आप कहोगे है ना, ये सीरियस होके बोलता है बंदा ना, उस टाइम अंदर तो खुशियां लड्डू फूट रहे हैं, अंदर तो आपको लगता है कि घाबे उतार के नाचूं मैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मेरी सेकंड रैंक आई है, नागो जाऊं मैं आपको ये लगता है नाचूं मैं चारों तरफ जा गई हूं, लेकिन वहां पत्रकारों के सामने आप सीरियस होते गला वड़ा ठीक करते हो, थोड़ा सा पानी पीते हो, धीरे धीरे आराम से फिर कहते हो हाँ जहां तक इस सफलता का सवाल ये मेरे माता पिता के आशीर्वाद तथा भगवान की दया है ना, यही कहते हो आप। ये थोड़ी कहते हो कि 16-16 घंटे माथा फोड़ा था तब आई है रैंक, आई ना समझ में, 3 बजे की क्लास में भी 2 बजे जा के बैठ जाया करता था, नहीं कहते ना आप कि मैंने इतने रजिस्टर भर दिए थे, इतने पेन खराब कर दिए थे, इतनी रातों तक पढ़ा था ना, ऐसा कुछ ही नहीं कहते। आप कहते हो सब कुछ किसका है, तो भारत में हर अच्छी चीज के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है, मतलब इवन यहां तक कि भारत में जो पुरानी किताबें मिली है उनके राइटर का नाम नहीं पता, जो बहुत पुरानी किताबें मिली है उनके राइटर का नाम नहीं, क्योंकि राइटर ने लिखा है पर वो लिख रहा है कि मैं भगवान की दया से किताब लिख रहा हूं। अब मैं कौन है उसने अपना नाम कहीं भी, मैं सरस्वती को प्रणाम करते हुए सरस्वती की कृपा से इस पुस्तक को आरंभ करने जा रहा हूं, मैं का नाम नहीं। पुरानी जितनी पेंटिंग्स है उनमें पेंटर का नाम नहीं, नीचे केवल लिखा हुआ सरस्वती पूजक, कि सरस्वती मां को मानने वाले ने और ये आपकी पेंटिंग बना दी है। तो आप सारी आरतियां सुनो, अपने जितनी भगवान की आरती की वो आरती सुनो, उन आरती के अंदर भक्त खुद को क्या बता रहा है, मैं मूर्ख खल कामी, मैं ढोट हूं एकदम, मैं भूंगल हूं, मैं गधा हूं, गधा। खल खल का मतलब गधा होता है यार, आप सारे आरती बोलते हो मैं मूर्ख खल कामी, कि मैं खल हूं, गधा हूं और मेरे में किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है। हे वीणा वादिनी, हे मां सरस्वती, जो तू देगी उतना मैं प्राप्त करूंगा, इसलिए इस मूर्ख व्यक्ति को थोड़ा बहुत विद्या देने का प्रयास कर। यही है सारी की सारी आरतियों के अंदर ये लिखा हुआ है। तो भारत में कोई भी बंदा अच्छे काम या बुरे काम के लिए खुद पर क्रेडिट नहीं देता, सारे क्रेडिट किसको दिए जाते हैं, भगवान को क्रेडिट दिए जाते हैं। इवन अपने तो यहां पे किसी के टाबर खूब सारे हो तो ये पूछ लेगा अरे 10 आपके, ऐसा तब कोई कहे कि ना इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। बायोलॉजी नाम की चीज होती है इस दुनिया में, है ना, और ये पूरा आपका नहीं सांवरा है ऊपर करवाने वाला जो है वो है। कोई मर जाए, किसी की डेथ हो जाए तो भी यूं जाके बैठ के कहते नहीं अपने हाथ में क्या है ना, ऊपर वाला है जो भी करने वाला। तो भारत में कोई भी राजा कभी भी खुद को राजा नहीं बताते थे और ये कहते थे राजा भगवान है। राजा कौन है, हम प्रधानमंत्री हैं, हम आगे काम करने वाले हैं, कि राजा तो वो है, हम तो उसके काम करने वाले लोग हैं। और अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान, क्या बोलते थे, तो अपने राजा हमेशा खुद को दीवान बताते, क्या बताते, कि मेवाड़ के राजा को जाके कोई पूछ ले कि साहब आप मेवाड़ के राजा, अरे रे क्या बात कर दी यार, अब हम कहां राजा बन सकते हैं, इतनी औकात कहां आदमी की हम राजा बने। तो राजा कौन है साहब, राजा एकलिंग जी है। राजा कौन है, स्वयं भगवान एकलिंग मेवाड़ पे राज कर रहे हैं। तो तुम कौन हो, तो मैं दीवान हूं साहब, काम का संभालने के लिए रखा हुआ। कोई जाके पूछता सिरोही के राजा से कि आप तो पक्के यहां के राजा, नहीं तो राजा सारणेश्वर भगवान है। राजा कौन है, तो तुम कौन हो, मैं उनका दीवान हूं। कोई पूछता बीकानेर के राजा से जाके पूछते आप तो मुझे पक्के राजा दिख रहे हो, नहीं साहब लक्ष्मीनाथ जी है। राजा कौन है, लक्ष्मी। जयपुर वाले कहते गोविंद देव जी राजा है, हम राजा नहीं है, हम तो उनके क्या है,
दीवान। तो भारत में प्रत्येक राजा खुद को क्या बता दिया करते थे? दीवान, मतलब काम करने वाला बताते। तो मेवाड़ के राजा भी खुद को क्या बताया करते? एकलिंग जी का दीवान। किसका दीवान मानते थे?